नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है, काफ़ी सारे टीवी में, मीडिया में, एडवर्टाइज में देखेंगे, ऐसे कहेंगे ये म्यूचुअल फंड देगा सबसे ज़्यादा रिटर्न, सबसे सेफ और सबसे लो रिस्क फंड। तो सबसे पहले ये जो प्यारी प्यारी बातें होती है ना, इसमें कितना सच्चाई है इसको जानेंगे इस वीडियो में। पहला पॉइंट आता है सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला। कैसे देखते हैं सबसे ज़्यादा रिटर्न? लेंगे पिछले 1 साल का, अभी से पिछले 1 साल का बात करेंगे और देखेंगे HDFC स्मॉल कैप ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है, छप्पर फाड़ के 45% का रिटर्न दिया है। 10 लाख रुपया लगाया था, 14,53,000 हो गया, 45% का रिटर्न स्मॉल कैप में HDFC स्मॉल कैप। दूसरे कैटेगरी का बात करेंगे, मिड कैप कैटेगरी में HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी पिछले 1 साल में 41% का रिटर्न दिया और 10 लाख का 14,18,000 बनाया। इस तरह से एडवर्टाइज होगा। तो यहाँ पे जो सबसे टॉप में था, क्या आगे आने वाले साल में भी टॉप होगा या इस साल के पहले भी टॉप पे था? इसको दूसरे उदाहरण से समझते हैं। एक खिलाड़ी ने क्रिकेट में 100 रन मारा एक मैच में, तो उस दिन का हो गया मैन ऑफ द मैच, 100 रन मार दिया। और अगले ही मैच में पता चलता है कि 0 से 10 के बीच रन बनाया और आउट हो गया। तो ये जो टॉप पे था पिछले मैच में, वो किसी के 10वें नंबर पे आ गया और कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा खिलाड़ी दूसरे मैच में शतक मार दिया। तो यहाँ पे जो आज ये जो मिड कैप या स्मॉल कैप में टॉप पे दिख रहा है, कभी ये क्वांट स्मॉल कैप टॉप पे हुआ करता था। मिड कैप कैटेगरी में कोई दूसरा मिड कैप टॉप पे हुआ करता था। अगर लार्ज कैप का बात करें तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप आज टॉप पे दिख रहा है। पिछले 1 साल में 31% का रिटर्न दिया है, लेकिन पहले कभी इडलवाइस लार्ज कैप हुआ करता था। तो इस तरह से करके ऊपर नीचे चलते रहता है। आप सोचेंगे कि मैं इसमें पैसा लगा दूं टॉप को देख करके, अगले साल वो टॉप पे होगा ही नहीं, गारंटी है कि नहीं होगा। तो उससे बचने का उपाय क्या है कि आपको मान लीजिए 10,000 रुपया करना है, तो 2-2 हज़ार रुपया करके 5 में डाइवर्सिफाइड करके लगा देंगे और चेक करेंगे AUM वाइज। स्मॉल कैप में लगा देंगे, मिड कैप में लगा देंगे, AUM वाइज। जिसका AUM ज्यादा है वो ऊपर नीचे होगा, टॉप 5 में वो रहेगा। टॉप 10 भी ले सकते हैं। आपको 20,000 करना है, 2-2 हज़ार का 10 फंड लेके छोड़ देंगे। 5 स्मॉल कैप, 2 मिड कैप, 1 फ्लेक्सी कैप, 1 मल्टी कैप। ज़्यादा डाइवर्सिफाइड करना है तो आपको अच्छा रिटर्न तो स्मॉल कैप ही देगा। अब अगला क्वेश्चन है कि सबसे सेफ, अगर आपने म्यूचुअल फंड में कदम रखा तो कुछ भी सेफ नहीं है शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म टाइम देंगे, 10 साल, 15 साल, 20 साल, और AUM वाइज आपने फंड सेलेक्ट करके रखा है तो थोड़ा बहुत सेफ हो सकता है। यहाँ भी कोई गारंटी नहीं है। अब दूसरा बोलते हैं लो रिस्क। कुछ भी लो रिस्क नहीं होता है। अगर आपने इक्विटी में, शेयर में, मार्केट में पैसा लगाया, इक्विटी को शेयर भी बोलते हैं, मार्केट में जितना कंपनी है वो इक्विटी शेयर बाजार हो गया। अगर आपने यहाँ पे पैसा लगाया तो हलचल हलचल ऐसे ऐसे करके होगा। अब किसी ने 1 साल के लिए पैसा लगाया और इतना हलचल हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइम्स वो डांस किया है, ऊपर नीचे हुआ है, तो कौन सा लो रिस्क बोलेंगे? तो इतने ड्यूरेशन में अपने पैसों को देखेंगे कि हलचल हो रहा है। अब इक्विटी का बात करें ना, एकदम बिल्कुल वाइफ की तरह, ऑलवेज एक्साइटिंग, ऑलवेज वोलेटाइल। कब वोलेटाइल हो जाए, कब प्यार जता दे, पता ही नहीं चलेगा। वो मार्केट का हाल इसी तरह से ऊपर नीचे होते रहेगा। लंबे समय में फायदा देगा, दोनों मार्केट भी और BBG भी लंबे समय में फायदा मिलेगा। अब यहाँ तो मैंने इक्विटी का बात किया, लेकिन डेट फंड में अगर पैसा लगाए, लिक्विड में लगाए, तो उसमें हलचल ही मरा सा होगा, धीरे धीरे हलचल होगा। कुछ हलचल नहीं तो बढ़ेगा क्या? यहाँ पे देखते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। 10 साल के लिए अपने पैसा लगाया डेट फंड में, लिक्विड फंड में, वो सेफर जगह लगाया जिसमें हलचल बहुत कम है। तो यहाँ देखते हैं 10 लाख रुपए लगाया लमसम में, 10 साल तक रिमेन इन्वेस्टेड रहेंगे तो वो पैसा 20 लाख रुपया हो जाएगा और 7.2% का रिटर्न मिलेगा। तो ये हो गया डेट फंड, लिक्विड फंड में। अगर सेफेस्ट में हलचल आप ज्यादा लेना नहीं चाहते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है कभी भी, कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, हो ही रहा है, देख ही रहे हैं। तो 7.2 के रेट से 10 साल में आपका 20 लाख बनता है। लेकिन यही पैसा 10 लाख रुपया मच फंड में हो और बैलेंस कैटेगरी में बोलता हूँ, थोड़ा सा सेफर वाला, यहाँ पे स्टार SIP में जाएंगे और कैटेगरी में 14 नंबर पे सिलेक्ट किया है। 14 नंबर पे हाइब्रिड इक्विटी है, इसको सिलेक्ट किया, AUM वाइज सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे टच किया, AUM वाइज सिलेक्ट हो गया। तो पहला फंड आ गया जिसमें 57,000 करोड़ है, SBI इक्विटी हाइब्रिड। दूसरा है ICICI इक्विटी एंड डेट 22,000 करोड़। तीसरा है HDFC हाइब्रिड इक्विटी
19,000 करोड़, और चौथा है कैनरा रेपको 8600 करोड़। तो इस तरह से करके यहाँ रिटर्न देखेंगे 10 लाख का वैल्यू, पिछले 10 साल का बात है। पहला SBI ने बनाया 38,88,000, ICICI ने 47, और HDFC ने बनाया 44,13,000, और कैनरा ने बनाया 39,80,000। 14 से 15-16% के बीच यहाँ पे रिटर्न घूम रहा है। यहाँ पे रिटर्न कितना है? 14 से 15-16 के बीच घूम रहा है। 10 लाख का 40 लाख बनाया है। यहाँ सेफर जगह आपको 10 साल में 20 लाख बनाया है। ये गारंटी नहीं है, ये भी गारंटी नहीं है। 7.2 रिटर्न मिला तो क्या स्टैंप लगा के दिया गया है कि 7.2 मिलेगा आने वाले 10 साल में? आने वाले 10 साल में हो सकता है 6.2 मिले, 5.5 मिले, कोई नहीं जानता है भाई पृथ्वी पे कि कौन सा सेफ है। डेट भी नहीं सेफ है, इक्विटी भी सेफ नहीं है, लिक्विड भी सेफ नहीं है, कुछ सेफ नहीं, सब हलचल होगा। किसी में हलचल ज्यादा होगा, किसी में हलचल मरा से होगा। अब कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। राजू भैया पोर्टफोलियो में कितना म्यूचुअल फंड होने चाहिए? मैं बोलता हूँ 10-12 ले लीजिए। 5 स्मॉल कैप, 2-3 मिड कैप, एक फ्लेक्सी कैप, एक मल्टी कैप, एक बैलेंस फंड भी रख लीजिए। 10-12-13 फंड होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कभी जरूरत पड़ता है आप उस पैसे को सीधा रिडीम कीजिए, एक फंड से कर लीजिए। हर चीज को, गोल को आप सेपरेट कर रखिए। बच्चों को पढ़ाई के लिए अलग, कार खरीदने के लिए अलग, घर खरीदने के लिए अलग, बच्चों की शादी के लिए अलग, रिटायरमेंट के लिए अलग, छोटे मोटे काम करने के लिए अलग, ऐसे करके डाइवर्सिफाइड करके रखिए, तो आपको पैसा निकालने में दिक्कत नहीं होगा। अलग अलग 10-15 फंड में है, कोई बात नहीं। काम करना है, कार खरीदना है, रिडीम किया 3-4 लाख रुपया, कुछ पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है, करके खरीद लिए। अब एक ही 2 फंड में आपका 50 लाख रुपया दिख रहा है तो निकालने में ममता लगेगा भाई। 50 लाख देखने में अच्छा लगता है, बढ़ने देते हैं तो पैसा का पहाड़ बनाने का आपको इरादा होगा। लेकिन छोटे छोटे अमाउंट में पैसा है, जरूरत पड़ा रहा निकाल कर मौज। इस तरह से करके 10-12 फंड में रखिए। हमने रखा है, जब जरूरत पड़ता है निकालते हैं। अभी रिसेंटली निकाला 2-4 लाख यूज किया। तो इस तरह से करके आप 10-12-13 फंड रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज जो बोलते हैं ना कि ज्यादा फंड होगा तो मैनेज करने में मुश्किल होगा, ये आदिकाल का बात था भाई। आदिकाल में बोलते थे रात में सुई मत देना, क्यों? वो आज निरर्थक है ये। रात में सुई मत देना कि रात में सुई देते इसमें गिर जाए तो बॉल बत्ती डिबिया बत्ती तो होता नहीं था इतना, तो अगर किसी के पैर में चुभ जाए तो लहूलुहान हो जाएगा पैर। आज तो मोबाइल का टॉर्च ऑन कीजिए और सुई क्या कुछ भी ढूंढ लीजिए। तो आज वो चीज नहीं है। आज ये बोले कि रात में सुई नहीं दे देंगे तो वो पीछे जमाने से ऐसे चलते रहा है परंपरा, वो घिसा पिटा चीज है, खत्म हो गया। अब पहले बोलते थे ज्यादा फंड होगा तो मैनेज करने में दिक्कत होगा। पहले क्या होता था, अलग अलग एमसी में जाते थे, फॉर्म भरते थे, अलग अलग स्टेटमेंट आता था। 10 फंड है तो 10 फंड बिखेर के रखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, मैनेज करना मुश्किल है। आज तो एक ही मोबाइल स्क्रीन पे आपको 10-15 फंड दिख रहा है, कौन सा मैनेज करना आसान है? सब कुछ कंप्यूटर का खोपड़ी कर रहा है, हमें तो खोपड़ी लगाने की जरूरत नहीं है। 10-12-15 फंड हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मान के चलिए 15 लाख रुपए पोस्ट ऑफिस में झोंक दिया और वहां से MIS कर दिए, और जो इंटरेस्ट आया उससे म्यूचुअल फंड में SIP कर लूं तो कैसा प्लान रहेगा? ये क्वेश्चन इस तरह से है कि घर वाले कह रहे हैं कि इस लड़की से शादी कर लो, बीवी जी तो यही बनेगी तुम्हारी। अब मन राजू भैया हमारा तो इस गर्लफ्रेंड पे है, आत्मा तो यही बसता है, यहीं जाते हैं तो यही सुकून मिलता है, लेकिन एकदम जिद पे अड़े हुए हैं घर वाले की यही शादी करना है। तो आपका क्वेश्चन है कि शादी यहीं पे कर लें और बीच बीच में इनसे मिलने चल जाएं, जब आत्मा की संतुष्टि चाहिए, अच्छा प्यार चाहिए तो यहीं पे चले जाएं। इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस में पैसा झोंक दें, यहाँ के इंटरेस्ट से SIP कर लें। आप घर वाले को समझाइए कि इतना गुणकारी है ना हमारी गर्लफ्रेंड कि ये भी इनसे ही पूछने आती है। एक ही गांव में दोनों है, ये भी सारा चीज इसी से पूछती है। जब इसी से पूछती है तो हमको इसी से करा दो। जब पोस्ट ऑफिस वाला भी सारा पैसा मार्केट में झोंकता है, झोंक 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 यहीं पे झोंकता है, तो डायरेक्ट यहीं लगा दो ना म्यूचुअल फंड के थ्रू। तो SIP में उसका छोटा छोटा ब्याज लेके क्या करेंगे, मजा नहीं है इसमें। आपको इसी तरह मच फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एसेट प्लस का ऐप है, इन्वेस्टर के लिए अलग है, डिस्ट्रीब्यूटर है तो डिस्ट्रीब्यूटर के अलग ऐप है। इम्पैनल करके ऑनलाइन अपना काम कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टर 100 रुपये से इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर घुमाएं। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।